हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण के प्रश्न उत्तर यानी कि अभ्यास प्रश्न को हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालते हैं, चाहे प्रश्नों की सीरीज हो, चाहे बुक का एक्सप्लेनेशन है, आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो एग्ज़ाम से संबंधित सारे जो टिप्स आपको बताया जाता है आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करें अपनी वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन पहला है कि निम्न प्रश्नों को आपको क्या है इसका आंसर देना है। तो इसमें सबसे पहले पारितंत्र क्या है, यानी आपको बताया जाएगा कि पारितंत्र किसे कहते हैं या पारितंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब क्या है, ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध हैं। तो पारितंत्र क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड आपका है पार्ट, इसमें प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का जो योग होता है उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक घटक, और दूसरा है मानव निर्मित घटक, और तीसरा आपका है मानव स्वयं। तो यहाँ पर पर्यावरण के घटक तीन हैं, एक दो हो गया, तीसरा आप लिख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से आप तीसरा लिख लीजिए, यहाँ पर तीसरा मानव, यानी कि पर्यावरण के जो घटक है वो तीन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं भी। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित जो पर्यावरण, इसके चार उदाहरण हो जाएंगे। यातायात के साधन यानी कि वाहन को, संचार के साधन, उद्योग यानी फैक्ट्री, और पार्क, ये सभी क्या है, मानव पर्यावरण के उदाहरण है। इसके अलावा और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्थलमंडल स्थलमंडल क्या है। तो इसका आंसर है कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की जो पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ जो महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, और यह क्या है, खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो ये हो जाएगा आपका स्थलमंडल का आंसर। तो अगला जो आंसर हम देखते हैं कि जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं। जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या है। तो जीवीय पर्यावरण के दो घटक हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैवमंडल क्या है, यानी कि जैवमंडल किसे कहते हैं। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जीवमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर क्या है, जीवन को संभव बनाते हैं। तो इस जीवमंडल का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है आपसे, ये रिक्त स्थान की मतलब कि चार ऑप्शन में से आपको एक सही बताया जाएगा, सही गलत का आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन हमारे पहला है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यानी कि मरुस्थल है या ताल है या वन है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ताल, क्योंकि ताल ऐसा है मानव निर्मित है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो ये प्राकृतिक नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है, यानी कि कौन ऐसा है जो मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका स्थल, क्योंकि जो ज़मीन है इसे मनुष्य ने नहीं बनाया, यह प्रकृति के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, यानी इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो यहाँ पर क्या है, सड़क, यानी सड़क जो है मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, तो ये मानव निर्मित हो गया। बाकी जो दो है वो क्या है, प्राकृतिक है। अगला हमारा क्या है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, यानी कि पेड़ों की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और फसल वृद्धि। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्यावरण के लिए जो खतरा है जनसंख्या की वृद्धि है। जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे क्या है, इनकी क्रियाओं के द्वारा क्या है, पर्यावरण को नुकसान होगा। अब आपको क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है, आपको क्या है, मिलान करना है। जो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों में क्या आपको मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सही मिलान है, तो वहाँ पर नीचे दिया गया है, तो इसे आप लिख लेंगे। यानी कि आपको लिखना है जैवमंडल को मिलान करना है इससे। जैवमंडल को मिलान करना है आपको क्या है, यहाँ से मिलान कर लेंगे। और जो वायुमंडल है तो इसका मिलान करेंगे आप यहाँ से कि पृथ्वी को घेरने वाली। और जो जलमंडल है इसको मिलान करेंगे क्या है, जलीय क्षेत्र से। जो पर्यावरण है इसको क्या है, मिलान करेंगे हमारे आसपास के क्षेत्र से। तो आपको वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका राइट क्या है दिया गया है, इसी को आप क्या है नोट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपको कारण बताना है। कारण क्या क्या बताना है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो आपको ये बताना है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो आंसर हो जाएगा कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। ये सही है बात कि मनुष्य अब क्या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पेड़ को काटता है और उसमें चेंजिंग भी करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है और पशुओं को निर्मित करने की उद्योगों की स्थापना करता है। आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, मतलब आने जाने के लिए वाहन बनाता है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध भी करता है। ये सभी जो मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, यानी कि जो पौधा है और जो जीव जंतु हैं ये एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। तो देखते हैं सही है उत्तर क्या है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। और अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक क्या पारितंत्र होता है। अब अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पर्यावरण का एक चित्र आपको बनाना है, यानी कि आपको एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करना है, यानी कि आदर्श पर्यावरण का आपको चित्र बनाना है। तो यहाँ पर चित्र बनाया गया है, तो इसे देखकर आप क्या है, आप चित्र बना सकते हैं। एक पर्यावरण का चित्र बनाइए जिसमें हरा भरा हो, मकान हो, पेड़ पौधे हो। तो इस टाइप का आपको क्या है, एक चित्र बना देना है अपनी कॉपी में। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।